नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। रायबरेली में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किसान पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। और रायबरेली में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह एवं जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष रमाकांत सिंह द्वारा कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन रायबरेली में ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में चुनावी तैयारियों की चर्चा के साथ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसान गारंटी के विषय पर वृहद चर्चा की गई एवं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसान गारंटी को जनता के बीच राहुल गांधी के संदेश के रूप में त्वरित पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज तिवारी, सरेनी विधानसभा की कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी सुधा द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी विजय शंकर अग्निहोत्री आदि ब्लॉक स्तर के किसान पदाधिकारी उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं रायबरेली की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रोग्राम था आज यहाँ किसानों के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, जगदीश सिंह जिला अध्यक्ष हैं और सभी हम किसानों के बीच आज आपस में चर्चा का दिन है, क्योंकि किसानों के लिए जो हमारे राहुल जी ने 5 न्याय और 25 गारंटियाँ निकाली हैं, दी हैं, वादे किए गए हैं, उनको बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आज हम लोग सब लोग आपस में चर्चा का। किसान बहुत पीड़ित है, उसके लिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल जी ने तो घर घर जाकर, आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में वो घर घर गए, लोगों के दिलों में है आजकल आज के दिन राहुल जी, चारों ओर राहुल जी ही हो रहा है, क्योंकि राहुल जी ही सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही सोच रही है किसानों के लिए। आपने देखा किसानों के साथ अभी कितना धरना हुआ, 700 किसान मारे गए। यहाँ के किसानों के साथ क्या हो रहा है कि उन्हें मूल्य न्यूनतम भी नहीं मिल रहा है। जानवरों की क्या हालत है, किसान 24 घंटा खेत में है। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, बाकी ना तो बेरोजगारी का कोई चर्चा कर रही है, ना महंगाई पे कोई चर्चा कर रही है, ना किसानों पे कोई चर्चा कर रही है। जय जवान जय किसान का नारा होता था, हमारे यहाँ दिया जाता था। जवान भी परेशान है और किसान भी परेशान है। हम लोग घर घर देखते हैं, घर घर जा रहे हैं, बस वही थोड़ा सा अनाज दे के बच्चों को बेरोजगारी की तरफ से ध्यान भटकाया जा रहा है। हमारे राहुल जी ने ऋण माफ़ करने के लिए, किसान के MRP लागू कराने के लिए बीड़ा उठाया है और हमारी सरकार बनेगी और किसानों के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं लाकर किसानों को कुशल और सफल बनाएगी। यही हम लोगों का पूरा उद्देश्य है। परिचय बताएंगे। जगदीश सिंह, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। आज आप यहाँ MSP के बारे में क्या कहना चाहते हैं किसानों के लिए? किसानों को बड़ी समस्याएं आ रही हैं, 2-3 साल किसान बहुत परेशान हो रहा है। फसल के विषय में जिस चीज़ मिले, GST के बारे में कोई भी चीज़ हो, किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो शब्द बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, एक MSP और एक MRP। MSP किसानों से संबंधित है और किसान उस M का अर्थ न्यूनतम रख रहे हैं और वो मांग रहे हैं, जिस पे झिझक हो रही है। और औद्योगिक उत्पाद में वो जो M है वो मैक्सिमम का M है और जिसको देने में सरकार बड़े सहजता से दे देती है, समाज भी बड़े सहजता से उसको स्वीकार करता है। तो बात उस न्यूनतम समर्थन मूल्य की है। कांग्रेस की नीतियाँ, UPA सरकार की नीतियाँ FRP पे चली गई थी, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस पे आ गई थी। अफसोस ये है कि वो जो लाभ युक्त मूल्य की बात कांग्रेस कर रही थी, उससे फिर से सामाजिक जो चर्चा है या एकेडमिक जो चर्चा है फिर नीचे आ गई है। फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस पे बात नहीं हो रही है, लाभ युक्त मूल्य की बात नहीं हो रही है। अब तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है और वो भी देने में अफसोस है कि सरकार और कुछ बौद्धिक वर्ग तरह तरह के मीन मेक निकाल रहा है। जैसा कि राहुल गांधी ने अपने मैन्युफैक्चर में लागू किया है कि हम किसानों को GST मुक्त कर देंगे और MSP का कानून दर्जा दिलाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सारी किसानों के बीच राहुल जी जो पदयात्रा किए, जो चर्चा किए और किसानों की वेदना को संवेदना में परिवर्तित करते हुए राहुल जी ने इस चीज़ का वायदा किया है। किसानों की आवश्यकता को समझते हुए राहुल जी ने वायदा किया है
कि जीएसटी मुक्त कृषि क्षेत्र रहना चाहिए और उसी तरह से एमएसपी युक्त उत्पाद का दाम होना चाहिए। ये राहुल जी ने वायदा किया है। इससे इस देश की अर्थव्यवस्था पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जब किसान की क्रय क्षमता बढ़ेगी तभी इस देश का इकोनॉमिक स्थिति पे एक पॉजिटिव असर होगा। इस देश के किसानों की स्थिति, आर्थिक स्थिति पे बेहतर असर होगा तो पूरे एशिया महाद्वीप की इकोनॉमी पे असर होगा। जिस बात के लिए आईएमएफ भी अपनी सहमति देता है, वर्ल्ड बैंक भी अपनी सहमति देता है कि इस विश्व की अगली अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए भारतीय किसान की अर्थव्यवस्था दुरुस्त करना अति अनिवार्य है।